हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइए बेटा करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second term and third terms are 14 and 18 respectively। तो बेटा उसने हमें इक्वेशन में कहा है कि आप एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालिए। तो हमने सम निकालना है बेटा, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। और हमें दिया क्या है? हमें दिया है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड टर्म, वो हमारे पास है बच्चों 14, और हमें एक दी है इसकी थर्ड टर्म, वो हमारे पास है बच्चों 18। अब हमें मालूम है कि एस एन को निकालने के लिए, कि सम को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे तीन चीजें चाहिए, ए, एन और डी। एन तो मेरे पास है, उसने कहा है क्या 51 टर्म्स का सम निकालिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो उसने बच्चों मुझे 51 दे दिए हैं, और मेरे पास ए भी नहीं है, डी भी नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है, हमने ए और डी को निकालना है। वो हम कहां से निकालेंगे? जो हमें सेकंड और थर्ड टर्म दी है। कैसे? अब ध्यान दो बच्चों, अब सेकंड टर्म को हम ऐसे लिखेंगे कि मेरे पास ए और डी दोनों आ जाए। तो हम सेकंड टर्म को जनरल फॉर्म में लिखेंगे। अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा? इसकी जनरल फॉर्म होती है सेकंड टर्म की a प्लस डी। तो ये हमें क्या दिया है? 14। ये मेरी बन गई है बच्चों इक्वेशन नंबर 1। और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो हम थर्ड टर्म से बनाएंगे। थर्ड टर्म की जनरल फॉर्म क्या होती है? a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। ये हो गई है बच्चों मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। यहां से a और d की वैल्यू को निकालेंगे। अब हम बेटा यहां पे लिखेंगे कि इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो बेटा दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। तो हमें मिलेगा a प्लस डी इज इक्वल टू 14, और दूसरी है a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। क्लियर है बच्चों? अब दोनों इक्वेशंस में जो a का कोफिशिएंट है वो क्या है? यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इन दोनों का साइन भी सेम है। तो हमें एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी मैंने माइनस कर दी, ये भी मैंने माइनस कर दी, यहाँ पे भी माइनस आ गया। क्लियर है? अब आप यहाँ पे लिख भी देना कि हमने सब्ट्रैक्ट किया है बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। ठीक है बच्चों? अब a से a हमारी क्या हो गया? कैंसल। अब यहाँ पे d के लिए सॉल्व करेंगे। d का कोफिशिएंट क्या है? 1। यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे क्या है? माइनस का 2। तो प्लस माइनस क्या होगा बेटा? माइनस, पर साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 2 बड़ा है। 2 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 1, उसके साथ लगा देंगे d इज इक्वल टू। अब 14 का साइन क्या है? प्लस का, प्लस माइनस, माइनस पर हमारा आंसर किस में आएगा? माइनस में, क्योंकि 18 बड़ा है। 18 में से 14 माइनस करेंगे, हमें मिलेगा 4। अब माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिया, तो बेटा d की वैल्यू तो हमने निकाली है, वो मेरे पास आ गया 4। तो d तो मुझे पता चल गया, d हमारे पास क्या है? 4। अब a को निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? हम पुट करेंगे, पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है? जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है a प्लस डी इज इक्वल टू 14। तो a प्लस डी है हमारे पास 4 इज इक्वल टू 14। 4 को ट्रांसवर्स करेंगे तो a हमारे पास आएगा बेटा 14 प्लस का 4 हो जाएगा माइनस के 4 में। a हमारे पास आएगा 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। तो बेटा हमें a भी मिल गई है, a हमारे पास क्या है? 10। अगर हमारे पास ये तीनों चीजें हैं तो हम SN को निकाल सकते हैं। अब बेटा सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स को निकालने के लिए मेरे पास n तो है 51, a हमारे पास है 10 और d हमारे पास है बेटा 4। अब इसमें हमें लास्ट टर्म मालूम नहीं है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अगर लास्ट टर्म मालूम नहीं है तो हमने इसका SN निकालने के लिए, सम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ये वाला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू रखेंगे बेटा n की, a की और d की। तो हमें मिलेगा सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स 51 बाय 2 इंटू a प्लस n है हमारे पास 51 माइनस और d है हमारे पास बच्चों 4 ब्रैकेट क्लोज। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा फर्दर सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स 51 बाय 2 ब्रैकेट्स आर 10 2s आर 20 प्लस 51 माइनस 1 मिलेगा यहाँ पे 50 इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज। सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स इज इक्वल टू 51 बाय 2 ब्रैकेट स्टार्ट। तो यहाँ पे आएगा बेटा 20 प्लस 54 आर 200। इनको ऐड करेंगे, फर्दर हमें मिलेगा 51 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 20, ये बन गया 220। अब 2 को कैंसिल करेंगे इसके साथ, 2 1s आर 2, 11 2s आर 22 और ये 0 इसके साथ लगाएंगे। अब बेटा सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म हमें मिलेगा 51 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 100
10 के साथ। तो 51 की मल्टीप्लाई करवाओ बच्चों, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 165। तो इसके पीछे एक जीरो लगा देंगे तो हमें मिलेगा सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स इज इक्वल टू 5610। तो ये हमारा है बच्चों फाइनल आंसर जो हमने निकाला था। क्लियर है बच्चों? आई हो आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए बड़ा करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। तो बच्चों उसने हमें कहा है कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट 7 टर्म्स का हमें सम दिया है 49 और उसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सम ऑफ 17 टर्म हमें दिया बेटा 289। अगर हमारे पास ये दोनों कंडीशंस हैं तो हमने सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हमने फाइंड आउट करना है। अब सम को निकालने के लिए बेटा हमें 3 चीजें चाहिए। कौन कौन सी? हमें चाहिए एक ए, एक एन और एक डी। अब बेटा इस पूरी इक्वेशन में हमें फर्स्ट टर्म भी गिवन नहीं है, हमारे पास डी भी नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज हमें मालूम है, वो जो हमने निकालना है कि एन हमारे पास क्या है, एन ही, क्योंकि उसने कहा है आप एन नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालिए। अब बेटा हमने निकालना क्या है, पहले ए और डी। ए और डी को निकालने के लिए हम इन दोनों कंडीशंस को यूज करेंगे वन बाय वन। कैसे, आइए करते हैं बेटा। तो पहले हम यूज करेंगे सम ऑफ 7 टर्म्स इज इक्वल टू 49। अब बेटा उसने 7 टर्म का सम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया होगा? तो बेटा इस पूरी इक्वेशन में लास्ट टर्म तो हमारे पास नहीं है, तो दैट्स मीन उसने इस फॉर्मूला को यूज किया होगा 7 टर्म का सम निकालने के लिए। तो हम इसे लिखेंगे बेटा, सम ऑफ 7 टर्म्स इज इक्वल टू n by 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a plus n minus 1 into d ब्रैकेट क्लोज। इस फॉर्मूला का यूज किया होगा और कितनी टर्म्स का उसने सब निकाला है, 7 का। तो दैट्स मीन अगर मैं n की जगह पे 7 रख दूं तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा 7 टर्म्स का सम निकालने के लिए। क्लियर है? अब 7 टर्म का सम तो उसने ऑलरेडी निकाल के हमें दे दिया है, वो कितना आ रहा है उसका 49। तो यहां से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया बच्चों वो ये आया कि 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 क्या आएगा हमारे पास 6d ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 49। तो बेटा इसे सिंप्लीफाई करके हम पहली इक्वेशन बनाएंगे। तो यहां से बेटा हमारे पास इस ब्रैकेट में से कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास कॉमन आ रहा है 2। इस 2 को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकालेंगे। तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या रह जाएगा बच्चों, यहाँ पे a रह जाएगा प्लस 6 में से 2 बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा 3 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 49। और 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, और जो हमारी पहली इक्वेशन बनी है वो बनेगी 7 इंटू ए प्लस 3d इज इक्वल टू 49। अब 7 यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई। जब हम इसे शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, ये किसके नीचे चला जाएगा 49 के, हमें मिलेगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 49 अपॉन 7। क्लियर है? 7 1 जार 7, 7 7 जार 49। तो फर्स्ट इक्वेशन आएगी हमारे पास a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये है बच्चों इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन नंबर 2 कहां से बनाएंगे, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स को यूज करके। अब बेटा जब उसने इसका सम निकाला होगा तो सेम फॉर्मूला यूज किया होगा, तब वो यूज करेगा सम ऑफ 17 टर्म इज इक्वल टू n की जगह पे रखेंगे 17 अपॉन 2, फिर आएगा 2a और n की जगह पे 17 माइनस 1, d हमारे पास नहीं है एज इट इज रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू। अब सम ऑफ 17 टर्म हमें उसने दिया है, कितना दिया है 289। तो यहां से जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास आएगा बच्चों 17 अपॉन 2 2a प्लस 17 माइनस 1 हो जाएगा बेटा 16d ब्रैकेट क्लोज 289। अब इस 2 को भी कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से 2 को कॉमन निकालेंगे। तो हमारे पास आएगा 17/2 इंटू 2 ब्रैकेट स्टार्ट। तो बेटा 2a में से 2 कॉमन चला गया, यहां पे बच जाएगा a, यहां पे आएगा प्लस 16 में से 2 बाहर निकालेंगे तो 8 2 जा 16, यहां पे रह जाएगा बेटा 8, तो इक्वल 289। तो बेटा 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो फर्दर आ गया हमारे पास 17 इंटू a प्लस 8d इज इक्वल टू 289। क्लियर है बच्चों? अब 17 यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई। जब हम इसे ट्रांसफर्स करेंगे तो ये किसके नीचे जाएगा 289 के, तो हमें मिलेगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 289 अपॉन 17। तो इसे सॉल्व करेंगे, 17 1 जार 17, 17 7 जार 289। तो हमारे पास आएगा बेटा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा इक्वेशन नंबर 1
और इक्वेशन नंबर 2 को हम फिर से यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, यहां से a और d की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब हम लिखेंगे बेटा कि फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और सेकंड इक्वेशन है बेटा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। यहां पे आप लिख भी देना कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब बेटा दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, 1 1 है, साइन भी सेम है, तो हम क्या करेंगे इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो a से हमारी क्या हो जाएगी कैंसिल, तो यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे माइनस का 8, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 5d, यहाँ पे 17 माइनस का, प्लस का 7, प्लस माइनस माइनस होगा पर साइन आएगा माइनस का क्योंकि 17 बड़ा है। 17 में से 7 माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 10, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, d हमारे पास आएगा बेटा 10 और 5 इसके नीचे आ जाएगा, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो d की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास 2। तो बेटा इस d की वैल्यू को पुट करेंगे, पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 से हमें d मिल जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, तो a प्लस 3 इंटू डी की जगह पे रखेंगे बेटा 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस 3 2 जार 6 इज इक्वल टू 7, तो प्लस 6 को ट्रांसफर्स करेंगे तो a हमारे पास आएगी बच्चों 7 माइनस 6, प्लस का 6 किस में बदल जाएगा माइनस के 6 में, a हमारे पास आएगी बेटा 1। अब बच्चों हमारे पास a है 1 और d है हमारे पास 2, n है हमारे पास n। अगर हमारे पास तीनों चीजें हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं, SN को निकाल सकते हैं। तो दैट्स मीन SN को निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम वही जिसमें लास्ट टर्म हम यूज नहीं करते, तो वो होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बेटा मैं क्या करूंगा, यहां पर a और b और n की जगह पे n रखेंगे, a d की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू a है हमारे पास बच्चों 1 प्लस और n है हमारे पास n माइनस 1 और d है हमारे पास बेटा वो है 2। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट स्टार 2 1 जा 2 प्लस, तो इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ तो हमें यहाँ पे मिलेगा बेटा 2n, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 के साथ तो यहाँ पे आएगा माइनस 2 1 जा 2 ब्रैकेट क्लोज। ये है बेटा प्लस का 2, ये है माइनस का 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें फर्दर मिलेगा बेटा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इनटू यहाँ पे क्या बच गया बेटा 2n। अब ये 2 किसके साथ हो गया बेटा, इस 2 के साथ कैंसिल, तो फर्दर हमें क्या मिला बेटा n मल्टीप्लाई बाय n, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हमने निकाल लिया, वो हमारे पास आया बच्चों n इंटू n क्या होगा n स्क्वायर। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।